हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब में। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। बहुत ईजी है, एक ही स्टेप है सारे क्वेश्चंस के लिए। पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन मैं आपको स्टेप समझा दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आसानी से करेंगे। ठीक है, आपने तो पढ़ा ही होगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जब बड़ा दिखाना होता है, जब कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको बड़ा या छोटा बताने के लिए क्या करते थे हम कि नीचे वाला जो टर्म होता है, जो डिनोमिनेटर होता था, उसको हम क्या करते थे, इक्वल करते थे, है ना। उसको इक्वल बनाने के लिए जो भी मल्टीप्लाई करना पड़े नीचे ऊपर वो हम करते थे और उसको पहले इक्वल बनाते थे। फिर देखते थे कि न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उस हिसाब से हम बताते थे कि कौन सा नंबर जो है वो स्मॉल मतलब कि स्मॉल है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। तो वैसे ही इसमें भी थोड़ा बहुत उसी का यूज़ करेंगे, उसी का यूज़ करके हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर पढ़ाया पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि काफ़ी बच्चों तक पहुँचे। ठीक है, चलिए फिर बात नहीं करते ज़्यादा, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है अब सेकेंड हमारा चैप्टर 2 का। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट हम लोग को दिया हुआ है और वहाँ से पोलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब है कि जो पहला दिया हुआ है वो सम है, क्योंकि सम पहले लिखा है ना, तो जो पहला दिया हुआ सम और जो दूसरा दिया वो प्रोडक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखना, उसको उल्टा अगर कर देंगे आप तो इक्वेशन उल्टा हो जाएगा। ओके, चलिए फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे वापस लिख देता हूँ कि सम जो होता था वो -b/a और जो प्रोडक्ट होता था वो क्या होता था, c/a, ताकि आपको रिकॉल करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, अब सॉल्यूशन में आते हैं। देखो, लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यार एक चीज़ ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, पोलिनोमियल है, वैल्यू तो निकालना है नहीं हमें किसी चीज़ का एक्स का, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, एक्स तो रहेगा ही। हमें क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है ना, बस इतना ही करना है। ओके, तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, दो वैल्यूज हमको दिए हुए हैं। इन दो जो इक्वेशंस हैं, जो भी दो ये रूल्स हैं हमारे, जो हमने सम और प्रोडक्ट के रूप में लिखे हैं जीरोस के, उस रिलेशन से ही हम ये कोफिशिएंट फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट को। ओके, सो वी हैव, यहाँ लिखेंगे वी हैव व्हाट, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना है, ये कितना है 1/4, 1/4 इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा ये हमारा कितना है, -1 है, -1 इक्वल्स टू c/a है। अब ठीक है, ये दो इक्वेशन अगर हम अभी कंसिडर कर लें इसको, दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इस दो इक्वेशन में देखो नीचे a है, यहाँ पे a है, अब इसके नीचे कितना है 1 है ना, अगर इसके नीचे वाले को मैं वो
इक्वल कर दूं ऊपर वाले के नीचे से, तो ए को मैं ले सकता हूं क्या 4 4 ले सकता हूं क्या। तो एक काम करते, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा c/a जो है वो हो जाएगा -4/4। देखो -4/4 कितना -1, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, ऊपर हमने मल्टीप्लाई भी किया नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो काम खत्म हो गया। अब ये इक्वेशन 3 को मैं कंपेयर कर रहा हूं, इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। अब यहां से मैं लिखूं अगर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ये काम हमें सब में करना है, ध्यान रहे। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, अब मैं क्या लिख सकता हूं, इफ a = 4। देख लो यहाँ भी a की जगह पे 4 है, यहाँ भी a के साथ सामने 4 है, तो जब a 4 है तो b कितना है, b कितना है -1 होगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो इसको मैं थोड़ा सा और घुमा दूं, ये -b/a है, ठीक है। तो या फिर इसको हम माइनस ऐसा लिख दें, इसको लिख देते हैं -1, तो यहां से b कितना दिख रहा है -1 दिख रहा है, तो b = -1 हो जाएगा। एंड जब a 4 है तो c कितना, a को हमने 4 लिया, दोनों जगह 4 है, तो a 4 तो b कितना -1 और c कितना -4 दिख रहा। समझ में आ रही बात, बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आई तो बताइएगा। अब यहां से क्या करें, a b c हमें मिल गया। अब यहां पे आ जाते हैं मेन इक्वेशन पे, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या px बराबर कितना हो जाएगा हमारा, px कितना हो जाएगा, a की जगह पे 4 है 4x², b की जगह पे -1 तो -1 इंटू x -x, और c की जगह पे क्या है -4 तो -4। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। जो चीज़ आपके समझने की है वो बस ये है कि इसको कैसे हम इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 3 यहाँ पे अननोन है, a b c, हमको रिलेशन कितने पता है, 2 ही पता है। तो वहां से हमने क्या किया, एक को कॉमन कर लिया। किसको कॉमन कर रहे, देखो यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे भी a कॉमन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो क्या कर रहे हैं हम, नंबरिंग में भी कॉमन कर ले रहे हैं, जैसे ये कॉमन है वैसे हमने नंबरिंग में भी कॉमन किया। कॉमन करने में क्या करें, ये 4 है तो नीचे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब 4 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। अपने मन से 4 नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, ओके, और डिवाइड भी किया है। तो c/a जो है वो -4/4 बन गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो a यहाँ भी 4 a यहाँ भी 4। अब a को 4 मान के हमने b का वैल्यू -1 कंपेयर कर लिया और c का वैल्यू -4 कंपेयर कर लिया, और फिर इसको जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें वैल्यू रख दिया। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले पे। तो दोस्तों आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड बीट पे, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड बीट में आपको दिया हुआ है √2, 1/3। अब यहाँ पे रेस्पेक्टिवली अभी भी चल रहा है, मतलब जो पहला दिया वो सम है जीरोस का और जो दूसरा दिया है वो प्रोडक्ट है जीरोस का, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो ये चीज़ जो है, ये लाइन, पहली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी कॉमन रहने वाली है सारे क्वेश्चंस के लिए, ये बदलने वाली नहीं है। तो हम इसको नहीं बदल रहे हैं। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है, ओके। ए बी सी फाइंड हो गया,
हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि ये चीज़ें आपको जितनी भी लाइन मैंने लिख रखी हैं अभी, ये लाइनें बिल्कुल हर क्वेश्चन में लिखनी है। जहाँ जहाँ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोलेगा, सम और प्रोडक्ट दे के, बस ध्यान ये रखिएगा कि इसने क्वेश्चन में कहा क्या है, सम कौन सा है इसमें से, प्रोडक्ट कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, लेट हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, तो ये चेंज नहीं होना है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी बाय ए, और ये कितना दिया हुआ है हमें, √2 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक, प्रोडक्ट सी बाय ए, ये कितना दिया है 1/3, इक्वेशन 2। अब इसको देखो तो बेसिकली ए, यहाँ ए क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए क्या है 3 है। अच्छा, जब यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, अब इक्वेशन बना के तो हम निकाल नहीं सकते ना, इक्वेशन बना के निकालने जाए लंबा हो जाएगा, इससे जब कंपेयर ही कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टर्स वगैरह है ना ये, तो ये कंपेयर करके भी आसानी से हो जाएगा। तो ए यहाँ जब कॉमन है तो इसको भी कॉमन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को जब कॉमन कर लेंगे तो बाकी सी और बी आराम से मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो, अब इसको यार ये तो 3 है, इसको 1 बनाने के लिए इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 3 से डिवाइड करना, फिर वही बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो ये 3 है, ये ग्रेटर है ना, तो जो स्मॉल है उसको ग्रेटर बनाते हैं, ग्रेटर वाले को स्मॉल नहीं करते हैं, जो नंबर बड़ा है उसको छोटा करते हैं, छोटा नहीं करते हैं, जो छोटा उसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे ए छोटा है, 3 आसानी से बन जाएगा, तो क्या 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं by multiplying 3 in numerator and denominator in equation कितना में, इस बार कितने में कर रहे हैं, 1 में कर रहे हैं चेंज ना, तो 1, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, -b/a जो है वो हो जाएगा √2 है, ये 1 है, इसको 3 करना है, नीचे 3 किया, ऊपर 3 किया, तो ये क्या हो गया 3√2 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये चीज़ें ये यहाँ पे इस इक्वेशन से, ठीक है, फिर इस इक्वेशन से, अब इस 2 इक्वेशंस को देखेंगे, क्योंकि यहाँ इन 2 इक्वेशंस में ये 3 है, डिनोमिनेटर वो इक्वल है और ए भी कॉमन है। ठीक है, चलिए ये b है -b। अब यहाँ से देखिए ए हमने इफ ए 6 भी हो सकता है, 6 होगा तो b c डबल हो जाएंगे, मतलब जितने भी फैक्टर होंगे, अब फैक्टर इनके चलते जाएंगे इक्वेशंस में। एक इक्वेशन जो मिनिमम है, जो सेट बैठ रहा है, उसको हम लिख रहे हैं। तो ये है 3 मान लिया, ए को अगर हम 3 मान रहे हैं तो b हमारा कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -b इतना है, तो b कितना, ये माइनस इधर चल जाएगा, b का वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस इधर जाएगा, तो b हो जाएगा -3√2। c कितना हो जाएगा, ये 3 है, c कितना 1। ओके, तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, px इक्वल्स टू हो जाएगा ax² 3x² प्लस bx, तो ये -3√2x और ये c + 1, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड बिट, सम दिया 0, प्रोडक्ट दिया √5। अच्छा, कुछ नहीं है, रिक्वायर्ड इक्वेशन सेम लिखना है। अब सम के जगह पे -b/a की जगह पे 0 लिख दिया हमने, ठीक है, और प्रोडक्ट के जगह पे √5 लिख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे तो a है, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, कंफर्म यहाँ पे तो 1 होना ही चाहिए, 1 होगा तभी तो ये √5 होगा।
ठीक है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता ना तो भी अपनी मर्जी से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। 0 by anything will make it 0 only. Okay, so we can put here any number, whatever we required we can put. Okay, so we need 1 here cause in second equation it is 1 root 5 by 1. This is necessary cause we have been given 5 root 5, so denominator will be definitely 1. Okay, so we cannot change this one. So and same we have to put in equation 1 because a is here and we are making denominator equal. So if it is 1 here we need to make 1 here also. Okay, so we take 1. We could have taken anything, but according to our necessity we took 1. Okay, so we don't need this line at all. हमें ये बिल्कुल ये लाइन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। ओके, क्योंकि हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, ये 1 है। ओके, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 डायरेक्ट 1 and 2 when a is equal to 1 c equals to root 5, so I wrote root 5. Okay, then you can say this equation is equal, right? When a is equal to 1 c need to be root 5, then only this equation can be valid. Now if a is equal to 1 b will have to be 0. Okay, b is going to be 0 at any cost. Okay, now by putting values of a, b and c in standard equation of polynomial, quadratic polynomial, we will find x square 0 into x will make it 0 and c plus root 5. Okay, so x square plus root 5 is going to be the required quadratic polynomial. Okay, I hope you will understand it. It's very easy. Okay, so write it, then we'll go to next question. Now coming to number 4, यहाँ पे दिया हुआ है sum is 1 and product is 1. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। sum को 1 दिया, product को 1, तो यहाँ पे हमने sum को 1 लिखा, product को भी भैया हमने 1 लिखा। ठीक है, ये इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, राइट। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ये भी 1 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने का टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा ए इक्वल है। ओके, तो सीधा सीधा लिखते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो इफ ए इक्वल्स टू 1, ए अगर 1 है तो बी कितना है, ए 1 पे बी, देखो माइनस बी है ना, माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो बी इक्वल्स टू -1, माइनस उधर चल जाएगा ना, माइनस शिफ्ट होगा इस पे, तो बी इक्वल्स टू, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, स्पेशली इस चीज पे ध्यान रखना, बी के वैल्यू में गलती नहीं होनी चाहिए, हमेशा गलती यहीं पे होगी। ए तो 1 है, ठीक है, सी डायरेक्ट मिल रहा क्योंकि पॉजिटिव है, तो सी डायरेक्ट 1 लिख देंगे हम। ओके, बट जो गलती होने वाला जगह है वो यही है, बी वाला, तो जो भी यहाँ रहेगा, जब बी का वैल्यू लिखेगा तो जो भी यहाँ रहेगा, +1 है तो यहाँ -1 है तो यहाँ +1, ध्यान रखना नंबर यहाँ पे चेंज होगा वैल्यू, क्योंकि ये -b/a है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब ये हो गया, ए बी सी मिल गया, रख देते इस इक्वेशन में, यहाँ पे ए का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × x² -1 रखेंगे तो -x और ये +1, तो क्या हो गया, x² -x +1, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट बीट पे। चलिए फिर बीट नंबर 5 पे आते हैं। बीट नंबर 5 में आपको सम दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट दिया 1/4, बहुत सिंपल लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा यही लिखते चलना है, ठीक है। सब में सम कितना दिया है, -1/4, प्रोडक्ट कितना दिया है, 1/4। अच्छा देखो तो यहाँ पे ए को इक्वेट करने की जरूरत है क्या, बराबर करने की जरूरत है,
ए यहाँ पे 4 है, ए यहाँ पे 4 है, करने की जरूरत है क्या? नहीं है। बस नहीं है तो जो वैल्यू बी और सी का लिख देते हैं। ए को 4 मान के, ए जब 4 होगा डेफिनेटली सी 1 होगा, तभी तो जाके सी बाई ए 1/4 होगा। ए जब 4 होगा तो बी 1 होगा, तभी तो जाके ये भी 1/4 होगा। ओके, तो ए इक्वल्स टू 4, इफ ए इक्वल्स टू 4 तो b कितना हो जाएगा? देखो माइनस बी है, -1 है, तो मैंने कहा जो भी यहाँ रहेगा b की जगह पे बिल्कुल उसको उल्टा साइन कर देना। 1 का 1 लिखना और साइन जो भी है, नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहने देना, यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ नेगेटिव रहने देना। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो कैसे ये चेंज हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, c जब 4 है तो ये 1 है, बस यहाँ 4, a की जगह पे 4, b की जगह पे 1, c की जगह पे 1 आ गया। तो क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? 4x² प्लस x प्लस 1, फिनिश। इतना ही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे को उम्मीद है। चलिए लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे आपको दे रखा है सम 4 दे रखा है, प्रोडक्ट 1 दे रखा है। ठीक है, तो सम की जगह पे कौन सा है? सम ऑफ जीरोस कौन सा है? ये, तो ये दे रखा है 4 दे रखा है। ओके, 4 है। प्रोडक्ट दे रखा है आपको 1, तो प्रोडक्ट 1 लिख लिया। अब इसका डिनोमिनेटर जो है ये 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है क्या कि चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इक्वेशन और इक्वेशन 2 को बस कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे a1 है, a1 है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जो when a इक्वल्स टू 1, जब a1 होगा तो c को भी 1 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके ये सेटिस्फाइड होगा जो हमको दिया हुआ है रिक्वायर्ड कंडीशन। जब a1 होगा यहाँ पे सम में, तो b को क्या होना पड़ेगा? मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लेना। ठीक है, तो नेगेटिव, क्योंकि जो सम ऑफ जीरोस का जो कंडीशन है हमारे पास वो -b/a है, यहाँ पे +4/a है, तो b/a बनाने के लिए, b पॉजिटिव के लिए इसको नेगेटिव करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो इसको नेगेटिव इधर ले जाऊंगा तो ये -4 हो जाएगा। ओके, तो b -4 आ गया, c हमारा 1 आ गया। ओके, ये 1 थोड़ा सा घोड़ा जैसा दिख रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब ठीक है, 1 जैसा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, चला लेना। अब इन वैल्यूज को रख देते हैं इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये हमारा आ जाने वाला है x², b की जगह -4 तो -4x और c की जगह 1, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ज़्यादा परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं हुई है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। और ये सारे के सारे समझ में आए होंगे आपको। ओके, चलिए फिर इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर जो 2 है उसका एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होता है यहीं पे। 2.3 को स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से, वो भी इजी है, बहुत इजी है। बस जो बेसिक समझाऊंगा अभी मैं, एक्सरसाइज से पहले जो मैं बेसिक समझाता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आप समझ जाते हैं ना तो एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज तो छोड़िए, आप किसी भी बुक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेसिक को मत छोड़िए। जो मैं एक्सरसाइज से पहले जो क्लास लेता हूँ उस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल समझिए अच्छे से, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें दूसरे बुक को सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी तो मैं यहाँ सॉल्व करा दे रहा हूँ, बट इसके अलावा और भी बुक जो है आर एस अग्रवाल अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, RD शर्मा अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, या फिर कोई और भी बुक सॉल्व करना चाहते हो किसी भी राइटर का, किसी भी बोर्ड का, तो वो भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसलिए कहता हूँ कि बेसिक को जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए चीज़ों को। एक्सरसाइज अपने आप बन जाते हैं, क्वेश्चंस अपने आप बनते हैं। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं। पढ़ाया पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।